لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. तो मैं इनवाइट करती हूँ आज की हमारी फ़र्स्ट स्पीकर सिस्टर शबिस्ता अंजुम को। आप IERO लेडीज़ विंग की मेंबर हैं। आपका एक छोटा सा बेटा भी है, पर एक मॉम होने के नेवर एंडिंग चोर्स, ड्यूटीज़ और फ़िक्रों के साथ भी आप अक्सर हमारे सामने IERO के स्टेज पे नज़र आती हैं माशाल्लाह। और साथ ही साथ IERO की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रहने की बहुत कोशिश करती हैं। बेशक आप हम सभी यंग मॉम्स के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। तो सिस्टर शबिस्ता प्लीज़ आप माइक पर आएँ और अपने खुतबे का आगाज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आप सभी को मालूम है कि आज के हमारे सेमिनार का टॉपिक है इस्तक़बाल रमज़ान, और इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू इसी पर मबनी होगी। लेकिन सबसे पहले तमाम किस्म की हम्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा और हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, यानी तरीक़ा ज़िंदगी है। अल्लाह की तमाम अतियात और उसके इनामात बहुत ही भारी, बहुत अफजल और बहुत वसी हैं, जो कि साहिब एहसान और साहिब फ़ज़ल है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हर एक चीज़ का निज़ाम बनाया है, वक्त का निज़ाम, महीनों का निज़ाम, मौसम का निज़ाम। और अगर हम बात करें महीनों की, तो एक बहुत ही अजीम महीना बहुत जल्द हमारे करीब आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रमज़ान की, जिसकी मोहब्बत अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे दिलों में डाल रखी है। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ही खुशी खुशी हम इस महीने का इस्तक़बाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में नेकी ज़ख़ीरा करेंगे, ताकि हम अपने और अच्छे अल्लाह सुब्हान ताला के पास आमाल भेज सकें इंशाअल्लाह। रमज़ान वो माह मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने अपना आखिरी कलाम सारी दुनिया के लिए उतारा, और जो हमारी ज़िंदगी के लिए मशाल राह है। कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। माह रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया और जो लोगों के लिए हिदायत है। तो फिर अगर इस महीनों को सरदार कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और बहुत जल्द ये महीना हम पर साया फगन होने वाला है। ये महीना अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना, सब्र का महीना, एक दूसरे की खैर ख्वाही का महीना, दुआओं की कबूलियत का महीना है। और अहले ईमान और शौकीन इबादत के लिए तो ये महीना मानो मौसम बहार बनकर आता है। नज़र आते ही रमज़ान का उनके जोश फ़रोश में इजाफ़ा हो जाता है, और जब इस महीने में इबादत में लगा जाता है तो धीरे धीरे हमारे वक्त की मिकदार बढ़ती जाती है, और हैरत अंगेज़ तौर पर हमें इसका फ़ायदा मिलता है। ये महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़िक्र, फ़िक्र, तिलावत और तौबा, इस्तिग़फ़ार मानो एक आलमी बहार का महीना बनकर आता है। और इस महीने में हर मुसलमान अपने अपने तक़वा और ईमान के मुताबिक
अपने अपने काम करके दिलों को सुकून और आँखों को ठंडक मुहैया कराता है। ये वो महीना है जो हमारी अंदर की नफ्स की बुराइयों को रोकता है और अच्छाइयों को उभारता है। तो ये हमारे अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान ही तो है कि वो हमें एक और मौका दे रहा है ताकि हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करा सकें और अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। लेकिन आज अफसोस की बात तो ये है कि जब हम अपने सोसाइटी में लोगों का तज़किरा करते हैं तो हम दो तरह के लोग पाते हैं उसमें। एक तो वो होते हैं जो रमज़ान के आने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं बेसब्री से और अपने दिलों को साफ़ कर रहे होते हैं गुनाहों से। और दूसरे वो लोग होते हैं जो रमज़ान के आने से पहले ही परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे खाने पीने की चीज़ों पर बंदिशें लग जाएंगी। माह रमज़ान को वो अपने ऊपर गोया बोझ समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ महसूस करते हैं और फिर इस चीज़ की भी फिक्र करते हैं कि कब ये जाए और हमारी बाउंडेशन ख़त्म हो, हम आज़ाद हों। उन नादानों को ये नहीं पता होता कि ये कितना बाबरकत महीना है जिसे वो ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। तो आइए हम सब उन लोगों में ना शामिल होकर बल्कि पहले वाले लोगों में शामिल हों जो माह रमज़ान की तैयारी करते हैं, उसके आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन तैयारी भी करें तो कैसे? जैसे अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम करते थे, इबादत की मिकदार बढ़ाकर, नवाफिल बढ़ाकर और तो और खूब तौबा करके अल्लाह सुब्हान ताला से ये दुआ करे, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दीजिए ताकि आने वाले रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा नेकी कमा सकें, ताकि उससे हमको अज्र मिले। और फिर खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, बहुत ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि तौबा की तो बहुत ज़्यादा फजीलत है और हकीकत में वही शख्स कामयाब होता है जो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में, तूबू इलल्लाहि जमीअन इन्नहुल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, तौबा करो अपने रब की जानिब ताकि तुम निजात पाओ। यानी हमको अपने गुनाहों से तौबा करना है और तौबा भी ऐसी जो कि सच्ची और खालिस हो। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के सामने सच्ची और खालिस तौबा करो। यानी ये महीना आने से पहले हमको अपने पुराने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना होगा और ऐसा होना भी चाहिए। और अल्लाह सुब्हान ताला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करें और उसे दोबारा ना करने का अज़्म करें और जो गुनाह हमसे हो गए हैं उस पर नादिम हो। और हम सब को अपने पुराने गुनाहों की तौबा के साथ आना चाहिए और रमज़ान का इस्तेक़बाल करना चाहिए और इस बात का अज़्म करना चाहिए कि इंशाअल्लाह अब जो ये आने वाला रमज़ान है उसमें हम अपना ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। खाली वक्त सोकर बर्बाद नहीं करेंगे और ना ही पूरा दिन मोबाइल से चिपके रहेंगे, बल्कि अपने रब को राज़ी करेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला को राज़ी करने की पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये वो महीना है जिसमें हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। लेकिन रब को राज़ी करने के लिए बहुत सारे तरीक़े भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे और अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में वक्त की बहुत अहमियत है और हम इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं कि अगर एक बार कोई वक्त चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। दुनिया की चाहे कितनी भी दौलत हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन हम अपने पुराने गए हुए वक्त को ख़रीद नहीं सकते। और एक अक्लमंद शख्स वही है जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करे। हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 6412, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे अक्सर लोग गाफिल होते हैं।
पहला है वक्त यानी कि फरागत और दूसरी है सेहत। और हकीकत भी तो यही है ना, जो हमें रमज़ान में वक्त मिलने वाला है, इतना मुबारक महीने में वक्त मिलने वाला है, हम उसको यूं ही बर्बाद ना करें, उसके लिए हम जिद्दोजहद में लगे रहें। जो वक्त हमें रमज़ान में मिलने वाला है उसको हम यूं ही ज़ाया ना करें, बल्कि खूब सारी अल्लाह सुब्हान से दुआ करें कि या अल्लाह जो महीना माह रमज़ान आने वाला है हम सब को पूरी तैयारी के साथ उसमें पहुंचा दीजिए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, आमीन। अब जब बात रमज़ान की हो रही है तो फिर आइए जानें कि हम उसका माना क्या है। रमज़ान अरबिक के रूट वर्ड रा मीम और दुआ से मिलकर बना है, यानी रमज़ से माखूज़ है रमज़ान, और दौर जाहिलियत में शुरू से ही इस महीने को रमज़ान कहा जाता रहा है, जिसका माना होता है जला देना, ख़त्म कर देना, जला देना, ख़त्म कर देना सूरज की गर्मी की शिद्दत और जलन। यानी रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे गुनाहों को जलाकर ख़त्म कर देता है। और रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं, जिसका माना होता है रुक जाना, चुप रहना, सब्र करना, साबित कदमी और इस्तिक़लाल। और इन सब से मतलब ये निकलता है कि रोज़ा हमारी नफ़सानी ख्वाहिशात और बाहिमी ख्वाहिशात को रोके रखने और हिर्स हवस से डगमगा देने वाले मकाम से रोकता है। दर हकीकत रोज़ा ही हमारी तरबियत नफ्स का कदीम तरीन इबादत है। इबादत की जो बुनियाद होती है वो तकवा पर होती है, और तकवा पैदा होता है हमारे जज्बात और हमारे ख्वाहिशात पर काबू पाने की क़ुव्वत और सलाहियत से। और यह क़ुव्वत और सलाहियत की बेहतरीन तरबियत रोज़े के ज़रिए से होती है। दरअसल रोज़ा ही वो राह है जिसकी आखिरी मंजिल तकवा है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू क्या फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अब ज़रा आप लोग गौर करिए कि जो आयत है इसमें अल्लाह सुब्हानहू क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और अगर यहाँ पर हम सब जितने लोग बैठे हैं अपने आप को ईमान वाला समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आयत का जो पहला मफ़हूम है आमनू, ये हमारे ऊपर है। और फिर जो आगे की बात क्या कही जा रही है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि रोज़े सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर ही फ़र्ज़ किए गए हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत सारी उम्मतें आई हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम की, जिस पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे और जिसकी निशानियाँ हम लोगों को अभी भी यहूदियत और नसरानियत में देखने को मिलती हैं। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं तो क्यों? अल्लाह सुब्हानहू क्या कह रहे हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। लेकिन ये तकवा क्या होता है? जो मेरा रब ये चाहता है कि हम लोग तकवा वाले बन जाएं, तो अल्लाह की खौफ और उसकी मोहब्बत के साथ हर हाल में ये एहसास होना कि अल्लाह सुब्हान ताला हमको देख रहा है, वो हाजिर भी है और नाजिर भी है, तो ये है तकवा। और हकीकत में जो शख्स तकवा के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी स्पेंड करता है उसकी दुनिया भी संवरती जाती है और आखिरत भी संवरती जाती है। तो इसीलिए हमारा रब क्या चाहता है कि हम तकवा वाले बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं। याद रखिए कि रमज़ान हर दिलों में बाहर नहीं लाता है, सिर्फ़ और सिर्फ तैयार दिलों में ही बाहर लाता है, क्योंकि रमज़ान कोई गोल नहीं है बल्कि एक टूल है हमारी ज़िंदगी में तकवा इख्तियार करने का। और जब हम तकवा इख्तियार करेंगे तो आइए फिर हम रमज़ान के आगे की बात जानें कि उसकी फ़जीलत और अहमियत क्या है। हदीस है सुनन इब्न माजा की सुनन इब्न माजा की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की पहली ही रात सारे सरकश जिन और शयातीन बांध दिए जाते हैं।
और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता। और एक मुनादी करने वाला शख्स ये मुनादी करता है कि ए भलाई के चाहने वाले, हिम्मत कर और आगे बढ़, और ए बुराई के चाहने वाले, रुक जा, थम जा। और फिर क्या होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला उस रात यानी कि रमज़ान की हर रात लोगों को जहन्नम से आज़ाद भी करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर पहली ही रात रमज़ान की शुरू हुई नहीं कि अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत हम पर बरसने लगी। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यही नहीं बल्कि रोज़ा एक ढाल है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1642, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोज़ा हमारे लिए एक ढाल है, यानी रोज़ा हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। हमको गुनाहों से बचाता है, हमारे नफ्स को गलत काम करने से रोकता है, और साथ ही साथ हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया भी बनेगा। लेकिन शर्त ये है, इसी हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स रोज़े से रहे तो वो कोई फहश बातें ना करे, और अगर कोई शख्स उससे लड़ाई या झगड़ा करे तो वो उससे बोल दे कि मैं रोज़े से हूँ। यानी कि अगर कोई शख्स रोज़ा रख रहा है तो वो सिर्फ रोज़ा ही ना रखे, भूखा ही ना रहे, बल्कि अल्लाह के सारे हुकूक भी अदा करे, और फिर उसके लिए दुनिया में और आखिरत में खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। इसी हदीस का मफ़हूम है इसी हदीस का मफ़हूम है, और हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह सुब्हान फरमा रहे हैं कि इब्न आदम का हर अमल उसके लिए है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है और उसका अज्र भी मैं ही दूंगा। यानी कि सारी इबादत तो हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, लेकिन रोज़ा ना ही दिखाई देता है और नहीं सुनाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम सलात के लिए खड़े होते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने घर में पढ़ते हैं तो घर वालों को तो पता होता है ना कि हम इबादत के लिए खड़े हैं। और इसी तरह जब कोई शख्स किसी को ज़कात या फ़ितरा देता है, भले ही वो पूरी दुनिया से छुपा कर ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन लेने और देने वालों को तो पता है ना कि ये क्या है, अल्लाह की एक इबादत है। और इसी तरह जब कोई शख्स हज करने जाता है तो फिर तो वो पूरे अवाम, पूरी अपनी सोसाइटी और अपने ख़ानदान को बता कर जाता है कि भाई हम हज करने जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं। लेकिन क्या कोई एक रोज़दार जब तक खुद ना बताए कि हम रोज़े से हैं, हमें पता चल पाएगा? बेशक नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि रोज़ा जब रखता है इंसान तो वो उसको पता होता है, सामने वाले को नहीं। और इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि रोज़ा मेरे लिए और इसका अज्र भी मैं ही दूंगा। अब जब खालिक कायनात ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रोज़े का अज्र तो फिर बेहिसाब होगा इंशाअल्लाह। और यही नहीं बल्कि रमज़ान तो वो महीना है कि अगर उसमें हम उम्रा करने जाएं तो उसका सवाब हज के बराबर मिलता है। रमज़ान वो महीना है जिसमें एक एक नेकी का हज़ार गुना सवाब मिलता है, और रमज़ान वो महीना है जिसमें एक रात 1000 रातों से बेहतर होती है। और तो और वो रोज़दार ही हैं जिनका रोज़ा रोज़े आखिरत उनके लिए सिफारिश करेगा, और उनका इंशाअल्लाह इस्तक़बाल बाबुल रैयान पर होगा। आमीन। तो ये तो थी रमज़ान की कुछ रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत की चुनिंदा हदीस, और बाकी सारी बातें तो गैबी हैं। लेकिन आज की जो हमारी जनरेशन है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है। वो जब अल्लाह के वजूद पर सवाल खड़ा कर सकती है तो फिर ये तो एक महीना है अल्लाह का बनाया हुआ। तो यहाँ पर हम सबको ये जानने की भी ज़रूरत है कि रोज़ा सिर्फ हमारी आखिरत ही नहीं संवारता है, बल्कि उसके कुछ इंस्टेंट रिज़ल्ट हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि 2016 में नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर यूशो नोर ओशुमी ने यह प्रूव किया कि रेगुलर फास्टिंग से हमारी बॉडी के ऑटोफैगी सिस्टम जो है वो ट्रिगर होते हैं, और साथ ही साथ हमारी सेल्स जो हेल्दी सेल्स होती है वो टॉक्सिन्स को खा जाती हैं, जिससे बहुत सारी मेजर बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। और उसमें से एक कौन सी होती है जिससे आप सब वाकिफ़ भी हैं? कैंसर। और 2019 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने यह सर्वे किया और पाया कि रेगुलर फास्टिंग से हमारी बॉडी के इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है, जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलीफ मिलता है, वो खुद को रिपेयर करता है। हार्ट प्रॉब्लम इम्प्रूव होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन
कम होता है, हमारी बॉडी का वेट जो है वो मेंटेन होता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ऐसी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। रोज़ा हमें उनसे बचाता है। लेकिन क्या एक मोमिन के लिए ये सही है कि वो इन सारे बेनिफिट्स के लिए रोज़ा रखे और अपना अज्र यूं ही गंवा दे? बेशक नहीं, क्योंकि एक मुसलमान जब रोज़ा रखता है ना तो वो अपने सारे हराम काम के साथ साथ कुछ हलाल कामों से भी रुक जाता है। और फिर उसके लिए और उन सारे लोगों के लिए बल्कि हदीस है, जो कि हदीस है यानी कि मारूफ हदीस है सही इब्न हिब्बान में, जिसकी नंबरिंग है 3848। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ूं, ज़कात दूं और रमज़ान के महीने में सियाम और क़याम करूं, तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया पता है? सिद्दीकीन और शुहदाओं में। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी हदीसें हैं कि अगर हम अपने सारे फ़राइज़ के साथ साथ रमज़ान में सियाम और क़याम करें तो इंशाअल्लाह हमारा शुमार किस में होगा? सिद्दीकीन और शुहदाओं में। लेकिन फ़िक्र करने वाली जो बात है ना वो ये है कि हमारी प्रैक्टिसेस और जिद्दोजहद सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद ना रहें, बल्कि हम पूरी ज़िंदगी में अपने अमल में उस चीज़ को ले आए और जो हमारा मुत्तकी होने वाला टारगेट है ना वो हमारे किरदार में चस्पा हो जाए। इंशाअल्लाह खास्ता ऐसा हुआ कि रमज़ान आया और चला गया और हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करवा सकें, अपने रब को राज़ी नहीं करवा सकें, तो फिर इसके लिए भी एक बहुत ही सख्त हदीस है तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3545। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सहाबा के साथ एक बार वो बैठे हुए थे, फिर उन्होंने मेंबर मंगवाया और मेंबर के स्टेप पर चढ़े। फर्स्ट पर चढ़े, सेकंड पर और थर्ड पर, और तीनों पर उन्होंने कहा आमीन आमीन आमीन। और जब वो मेंबर से नीचे उतरे तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये अमल हमने आपको कभी पहले करते हुए नहीं देखा जो आज देखा। तो पता है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जो बुढ़ापे में अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत न पा सके। तो मैंने कहा आमीन। और जब सेकंड स्टेप पर चढ़े तो कहा, हलाक हो वो शख्स जो रमज़ान का बाबरकत महीना पाए और उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाए। तो फिर मैंने कहा आमीन। और फिर जब वो तीसरे स्टेप पर चढ़े तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो वो शख्स कि जिसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो उन पर दरूद न भेजे। तो फिर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? आमीन। तो ज़रा सोचिए कितनी सख्त और दहलाने वाली हदीस दिल के फ़रिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे हैं और नबियों के सरदार उसमें आमीन कह रहे हैं। और ये बात किसी और के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए कही जा रही है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। तो आइए हम सब खुशू और खुजू के साथ रमज़ान के रोज़े रखें, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद भी अदा करें और बस राज़ी कर लें अपने रब को। खूब इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करें और अल्लाह से खूब सारी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारा पिछला सारा सफ़ा साफ़ सुथरा हो जाए। आमीन। अब मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 193 पर करना चाहूँगी। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी रब्बना अन आमिनू बिरब्बिकुम तवक्कलना। ऐ ईमान वालो, मेरे रब, हमने सुना कि मुनादी करने वाला शख्स मुनादी कर रहा है और हमें ईमान की तरफ बुला रहा है कि अपने रब पर ईमान ले आओ। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। बस हम ईमान ले आए, ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे
और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमारा ख़ात्मा नेकों के साथ कर। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर शबिस्ता, आपने बहुत ही अच्छे तरह से रमज़ान की फ़जीलत और उसकी अहमियत को बयान कर दिया है। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब को इस ब्लेस्ड मंथ तक पहुंचा दें।